नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने गांवों के विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में खुली चौपाल की व्यवस्था की जाए ताकि ग्रामीण अपनी समस्या सीधे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने रख सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग के अधिकारी हर साल एक बार लखनऊ में भौतिक रूप से समीक्षा बैठक करें, जबकि हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाग को लेकर हर योजना की मजबूत मॉनिटरिंग व्यवस्था तैयार करनी होगी, जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। उन्होंने लाभार्थियों के सत्यापन और नए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को भी पूरी तरह पारदर्शी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर साल ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय और अन्य स्थानों पर 15 से 16 लोगों को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए इन सभी लोगों को सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायत उत्सव भवनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर होगी, इसलिए पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्सव भवनों का उपयोग बिना किसी भेदभाव के प्राथमिकता पर मांगलिक कार्यों के लिए किया जाए। अन्य दिनों में इन भवनों का उपयोग वेलनेस और सामाजिक गतिविधियों के लिए किया जाए। उन्होंने निर्माण के लिए CSR फंड, विधायक निधि और मातृभूमि योजना के तहत प्रवासी भारतीयों की मदद लेने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में यथासंभव एक इंटीग्रेट कैंपस बनाया जाए, जहां स्कूल, उत्सव भवन, खेल मैदान, ओपन जिम और पार्क जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। राजस्व वसूली को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सराहना की और कहा कि लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस रफ्तार को आगे भी बनाए रखा जाए। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का विकास ही प्रदेश के संग्राम विकास की बुनियाद है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय बैठक की और पूरे प्रदेश में जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद परिवार या कुटुंब रजिस्टरों की प्रतिक्रिया तुरंत संबंधित जिलाधिकारियों के पास सुरक्षित रखी जाए ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना ना रहे। इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि परिवार रजिस्टरों की गहन जांच CDO और ADM स्तर पर कराई जाएगी। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जांच का दायरा वर्ष 2003 से अब तक का रखा जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि पिछले वर्षों में यदि किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी या अनियमितता हुई है तो उसे भी सामने लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने वाले के खिलाफ नियमानुसार सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि परिवार या कुटुंब रजिस्टर की पंजीकरण और उसकी प्रतिलिपि से जुड़ी सेवाएं पंचायत राज नियमावली 1970 के तहत संचालित होती है। इस नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर परिवार का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। नियमावली में पहले से मौजूद प्रविष्टियों के शुद्धिकरण और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया का भी प्रावधान है। अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक सख्त और पारदर्शिता बनाने की तैयारी कर रही है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा कि परिवार रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि इस जांच का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि प्रणाली को साफ, मजबूत और भरोसेमंद बनाना है। धामी सरकार का एक कदम रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा और सख्त फैसला माना जा रहा है।